मरने के बाद क्या होना है मेरा? कुछ नहीं। जिस दिन पैदा हुए थे उससे 1 साल पहले कहाँ थे आप नहीं थे। पहले नहीं था ये मानने को तैयार है, आइंदा नहीं होगा ये नहीं मानना चाहता। पैदा होने से पहले कुछ नहीं होना इस बात का सबूत नहीं है कि मरने के बाद भी कुछ नहीं होगा। ये कंपैरिजन ही गलत है। इन्होंने 2 अलग अलग हालात को एक जैसा मान लिया, पैदा होने से पहले और मरने के बाद, जबकि ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। सवाल है कि पैदा होने से पहले कुछ क्यों नहीं था? क्योंकि तुम मौजूद ही नहीं थे, तुम्हारा वजूद अभी दिया ही नहीं गया था। ये एब्सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस थी, तुम्हें अभी बनाया ही नहीं गया था। इस्लाम भी यही कहता है। सूरह दहर में है कि इंसान पर एक ऐसा जमाना गुजरा जब वो कोई चीज ही नहीं था। दूसरा पॉइंट है कि मरने के बाद कुछ नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम अब एग्जिस्ट कर चुके हो, तुम्हें वजूद दिया जा चुका है, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी रूह बन चुकी है। ये एब्सेंस नहीं, ये ट्रांजिशन है, यानी एक हॉल से दूसरे हॉल में जाना। क्योंकि मोबाइल बंद करने से मोबाइल खत्म नहीं हो जाता, बस स्टेट बदल जाती है। अब मेरा जावेद सर से एक सवाल है कि जो चीज एक बार एग्जिस्ट कर चुकी हो उसके हमेशा के लिए नथिंग बन जाने का क्या प्रूफ है? सर अब आपके पास मेमोरी है। अब आप कहेंगे कि पैदा होने से पहले की कोई मेमोरी क्यों नहीं? क्योंकि उस वक्त आप सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन अब सब्जेक्ट हो। कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है, तो मरने के बाद कॉन्शियसनेस का पूरी तरह खत्म हो जाना किस लॉ से साबित है? कोई साइंटिफिक लॉ नहीं है, ये प्योर बिलीफ है। इस्लाम कहता है कि जिस अल्लाह ने नथिंग समथिंग किया, वही अल्लाह डेथ लाइफ अगेन भी कर सकता है। अल्लाह पाक सूरह वाक़िया में फरमा रहा है, हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस नुत्फे को तुम डालते हो, क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम इस बात के आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आए और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दिया। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, तो फिर तुम सोचते क्यों नहीं? भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें, सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए। इन्हीं लोगों का कहना है कि जब सोते वक्त कुछ पता नहीं चलता तो मरने के बाद भी कुछ नहीं होगा। अरे भाई, नींद में सस्पेंड होती है लेकिन खत्म नहीं होती, जागते ही वापस आ जाती है। तो कॉन्शियसनेस का टेम्परेरी ऑफ होना परमानेंट डिस्ट्रक्शन का प्रूफ नहीं। पैदा होने से पहले तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और मरने के बाद तुम एग्जिस्ट करके मरते हो। इन दोनों का एक जैसा मानना लॉजिक की गलती है। इस्लाम मौत को एंड नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत कहता है।